का ध्यान करो, राम नाम का ध्यान करो। इन कानों के दोनों में भर भर करके राम नाम का अमृत पियो। भोले बाबा काशी की गली गली में अलग जगा रहे हैं। राम नाम को, राम नाम रूपी अमृत को दोनों में भर भर के पियो और ध्यान करो। इसलिए महाराज ध्यान न बने तो नामाक्षरों का ही ध्यान करना चाहिए, उसी से नामी प्रकट हो जाएंगे, उसी में सब कुछ अनुभव होने लग जाएगा। ध्यान करो। ऐसा कहते हुए सबके कान के पास अपना मुख ले जाकर कहते हैं राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। ऐसा सबको भगवान शिव कहते हैं। हमने तो ऐसा सुना है कि काशी में मणिकर्णिका पर दाह संस्कार के लिए मृत शरीर आते हैं तो लोग जान जाते हैं कान में शंकर जी ने मंत्रोपदेश कर दिया, कहते दाहिना कान थोड़ा उठ जाता है उसका। आज भी काशी में मणिकर्णिका पर पहुंचने वाले मृतक का दाहिना कान थोड़ा सा उठ जाता है, एक अलग प्रकार का हो जाता है, मानो भगवान शिव उसको उपदेश कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव हैं। षडक्षर श्री राम तारक मंत्र आज का उपदेश करते हैं। इसलिए महाराज जी राम ताप ने उपनिषद में लिखा है मुमूर्षोर दक्षिणे करणे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्य उपदेशेक्ष तन्मंत्रान मन मंत्र समुक्तो भविता शिव। भगवान श्री राम ने कहा है कि हे शिव जी, आप मरने वाले के दक्षिण कर्ण में मेरा नाम सुनावेंगे, वो निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ एक विशेष बात है कि काश्याम मरणान मुक्ति और हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। एक बार दास काशी गया तो सतुआ बाबा मठ के पीठ के परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी अनंत श्री संपन्न आचार्य चरण श्री स्वामी जमुना दास जी महाराज, हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था, बड़ी कृपा थी उनकी। तो पल्ली पार थे, गंगा जी के भजन कर रहे थे, हमको बुलवाया था, हम गए वहां। तो उन्होंने हमसे यही प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही और काश्याम मरणान मुक्ति, तो ये तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति तो खंडित हो गई, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, काशी में मरो और मुक्ति हो जाए। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही इस श्रुति की संगति कैसे बैठेगी? तो दास ने उनके चरणों में यही निवेदन किया कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति में भी कोई बाधा नहीं है। क्यों? जब कोई उत्तमोत्तम महापुरुष, अधिकारी महापुरुष, समर्थ महापुरुष उपदेश करता है तो उसके उपदेश में इतनी सामर्थ्य होती है कि उपदेश के अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अरे शंकर जी जिसको राम नाम सुनावेंगे, राम तारक सुनावेंगे, उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। शंकर जी की वाणी से नाम श्रवण करते ही उसके सारे अशुभों का क्षय हो जाएगा, कर्म राशि का क्षय हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। पर यह सुविधा काशी में ही है, क्योंकि काशी में शंकर जी उपदेश करते हैं। इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति भी सही है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी सही है। ये सुनकर भी बहुत संतुष्ट हुए थे। उन्होंने कहा हमने बहुत लोगों से पूछा लेकिन आज पूरी तरह हम संतुष्ट हो गए। इस समय श्री संतोष दास जी महाराज वहां सारा कार्य संभाल रहे हैं, वे ही महंत पद पर अभिषिक्त हैं। तो उनके गुरु जी की बात ही हम बता रहे हैं। महाराज जी राम ताप ने उपनिषद में लिखा है श्री रामस्य मनुम काश्याम जजाप वृषभध्वजः मन्वंतर सहस्रैस्तु जप होमार्चनादिभिः। हजारों मनवंतरों तक काशी में रहकर भगवान शिव ने श्री राम तारक षडक्षर मंत्र आज का जप किया। जप भी किया, दशांश होम भी किया, अर्चन भी किया, तर्पण भी किया, सविधि श्री राम तारक मंत्र का अनुष्ठान किया। 1-2 वर्ष तक नहीं, 1-2 मनवंतर तक नहीं, हजारों मनवंतरों तक भगवान शिव ने वहां जप किया। इसलिए तो दास निवेदन करता है कि काशी में राम नाम व्याप्त है, काशी के कण कण में श्री राम तारक मंत्र व्याप्त है। इसलिए भगवान शिव की इस पवित्र नगरी में अंतिम क्षण तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे। ततः प्रसन्नो भगवान श्री राम अप्राह शंकरम। भगवान श्री राम प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, शंकर जी से बोले वृणीस्व यदभीष्टम तद्दास्यामि परमेश्वर। बोले हे परमेश्वर, तुमको जो भी अभीष्ट हो तुम मांग लो। शंकर जी ने कहा मणिकर्णिकायाम मम क्षेत्रे गंगायाम वा तटे पुनः म्रियते देहि तज्जंतो मुक्ति नातो वरांतरम। मणिकर्णिका में किसी की मृत्यु हो जाए, गंगा जी के तट पर मृत्यु हो जाए, गंगा जी के जल में भी मृत्यु हो जाए, तो वह मुक्ति को प्राप्त करे, यह आप हमें कृपा करके दे दीजिए। क्योंकि जीव मुक्ति से विमुख होकर के इतने जन्मों से अविद्याजन्य क्लेश को भोग रहे हैं। भगवान तो बहुत प्रसन्न थे। भगवान बोले आपने तो कहा केवल मणिकर्णिका, गंगा जी और गंगा जी का तट, पर हम ये थोड़ा और व्यापक दायरा कर देते हैं। कितना? कहते क्षेत्रे तव देशे च यत्र कुत्रापि वा मृतः। इस पूरे आपके काशी क्षेत्र में कहीं भी कोई मर जाएगा,
कृमि कीटादयो प्यासो मुक्ता संतु न चान्यथा। कीड़े मकोड़े भी मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुमूर्षोर दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्यसि मन्मंत्रम समुक्तो भा शिव। तुम जिसके कान में उपदेश कर दोगे वह तो मुक्त हो ही जाएगा। शंकर जी बोले महाराज, भगवान बोले बस बात यह है, आपको ये सदाव्रत बांटना है ना मुक्ति का, तो आपको काशी छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो आप तो घुमक्कड़ महात्मा हो, फक्कड़ महात्मा हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो सदाव्रत फिर कैसे बटेगा मुक्ति का। बोले बाबा बोले हम काशी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले आपको भी काशी छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप कहो कि हम तो इधर उधर घूमेंगे और हम अकेले यहाँ रहेंगे, सो संभव नहीं। भगवान ने कहा मैं यहाँ इस काशी क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो तत्काल विश्वनाथ जी के निकट भगवान श्री राम ही अविमुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में ही अविमुक्तेश्वर महादेव का दर्शन है। प्राय लोग काशी जाते हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, अविमुक्तेश्वर का दर्शन किए बिना चले आते हैं। पर काशी के पुराने महापुरुषों से, विद्वानों से आप पूछो तो वो कहेंगे विश्वनाथ जी के गुरु। विश्वनाथ जी तो सबके गुरु हैं। विश्वनाथ जी के गुरु कौन हैं? तो अविमुक्तेश्वर महादेव को विश्वनाथ जी का गुरु बताते हैं। ये विश्वनाथ जी के गुरु हैं। गुरु का मत है इष्ट हैं, पूज्य हैं, क्योंकि श्री राम ही वहां शिवलिंग रूप में है। इसलिए अविमुक्तेश्वर का दर्शन किए बिना विश्वनाथ जी के दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए अविमुक्तेश्वर पूजन करके विश्वनाथ जी का पूजन करना, अविमुक्तेश्वर को प्रणाम करके विश्वनाथ जी को प्रणाम करना। अब कभी काशी जाना तो जरूर पूछना अविमुक्तेश्वर कहाँ है। बिल्कुल सामने ही है, उसी परिसर में ही अविमुक्तेश्वर महादेव विराजमान है। बोलो अविमुक्तेश्वर भगवान की जय। काशी के कण-कण में भगवान हरिहर विराजमान हैं। महाराज जी पद्म